नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा व्यस्तता इतनी ज़्यादा थी कि क्लास रेगुलर नहीं हो पा रहे थे। उसका एक ही कारण था कि जो हमने TGT कला का नोट्स जो है जारी कर दिया, और नोट्स पे आप लोगों का इतना प्यार मिला कि हमें खुद जो है मना करना पड़ा कि अब हम नोट्स नहीं दे सकते। दिक्कत ये हो गई बेटा कि जहाँ से हम लोग डिलीवरी वाला काम देख रहे थे, जहाँ से हमारा पूरा मैनेजमेंट था, क्योंकि आप जानते होंगे कोरियर के लिए हमने लगभग 2 या 3 लोगों को चेंज किया। कोई 150 ले गया, कोई 200 ले गया। एक बंदा आया जो 650 या 700 लोगों का कोरियर ले गया है। लेकिन अब ये भी परेशान हो गया, ये खुद कह रहा है। बहुत सारे बंदों का हमने कॉन्फ्रेंस बात करवा दी, ये भी परेशान है, सर अब हम नहीं भेज पाएंगे, हम बहुत परेशान हो गए। क्योंकि लगभग 10% कोरियर ऐसा है जो वापस लौट आ रहा है, और जो है 90% कोरियर ऐसे हैं जो पहुंच रहे हैं। आज जो है पहला खेप हमारे पास आया है, 35 या 34 लोगों का डाटा हमारे पास वापस पहुंचा है, कोरियर वाले ने भेजा है। बेटा अगर एक बार भेजा जाए 20-22 दिन में आपके पास पहुँचे तो क्या फ़ायदा है? पता नहीं कैसे लोग 4 दिन में तेलंगाना पहुँच जा रहा है डाटा, लेकिन 14 दिन में लखनऊ का एक कॉर्नर है BBD, वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है। 14 दिन में जो हमें कंप्लेन करना पड़ रहा है तब पहुँच रहा है। अब लखनऊ का ही डाटा था इसलिए वो पहुँच गया, अगर दूसरे जनपद का होता तो वापस आता, हमारे पास भेजा जाता। आज जब बहुत ज़्यादा बहसबाजी हुई है तो जाके वो कोरियर वापस आया है। 34-35 कोरियर शायद हैं, अभी काउंटिंग हम कर रहे हैं, उस पर एक वीडियो शूट कर दे रहे हैं किस किस का वापस आया है। बेटा जिनका वापस आया वो लोग आकर के किसी तरह से अपना मैनेज कर लेने, हम अभी उस पर बात कर ले रहे हैं। फिलहाल आज का ये वीडियो जो है ये कला के 6 अंगों पे आधारित है। कला के षडांग को हम लोग पढ़ेंगे। षडांग एक प्रश्न हर बार लेकर के आता है बेटा, जो लोग हल्के में ले रहे हैं हल्के में लेना छोड़ दें। कला के तत्व हो या फिर कला का षडांग हो, बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कला के 6 तत्व होते हैं, कौन कौन से? तो रेखा होती है, आकृति होता है, वर्ण होता है, तान होता है, पोत होता है और अंतराल होता है। कई जगह रेखा के साथ आकृति में रूप लगा रहता है, रूप और वर्ण के साथ रंग लगा रहता है, तान होता है। पोत के जगह वयन होता है, व या न, तो पोत की जगह वयन भी होता है। तो परेशान नहीं होना है, कुल मिलाकर के कला के 6 तत्व हैं, ये याद रखना होगा। और कला के षडांग को हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। आप जानते हैं वात्स्यायन जी ने एक रचना की जिसका नाम है कामसूत्र, और कामसूत्र का 3रा अध्याय है जिसका टीका तैयार किया। टीका होता है बेटा उसका अनुवाद, छोटा सा गुटका टाइप का डाटा। तो टीका होता है जयमंगला में यशोधर पंडित ने जो है आलेख लिखे, उसके 6 भेद बताए। अच्छा, तो जयमंगला के रचनाकार कौन हुए? यशोधर पंडित। कामसूत्र के रचनाकार कौन हुए? वात्स्यायन जी। दोनों अलग अलग डाटा हैं, हर बार पूछा जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। बेटा वात्स्यायन की रचना है कामसूत्र, जबकि जयमंगला किसकी रचना है? यशोधर पंडित की रचना है। अच्छा, यशोधर पंडित ने जयमंगला का किसका टीका निकाला था, किसका जो है छोटा रूप निकाला? तो कामसूत्र का छोटा रूप निकाला था जयमंगला। याद रखना है। आलेख्य निकाले जिसमें 6 भेद बताए। रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण योजनम सदृश वर्णिका भंगम इति चित्र षडांगकम। तो बेटा यही 6 अंग इन्होंने बताए हैं। किसके द्वारा? बाबा यशोधर के द्वारा बताया जाता है। रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, सदृश्य और वर्णिका भंग। तो बेटा रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण योजनम सदृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडांगकम। अगर ये वाला आपका एक श्लोक याद है पूरा काम बन जाएगा। इसे क्रम से लगाने में ज़्यादा बार पूछा गया है। कई बार तो ये पूछा गया है कि वात्स्यायन की रचना कौन सी है, कामसूत्र हो गया। जयमंगला किसकी रचना है? यशोधर पंडित की हो जाती है। तो ये कई बार पूछा गया है, जबकि एक बार इसे क्रम में लगाने को भी कहा गया है। तो याद रखना है रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण योजनम सदृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडांगकम। ये होता है बेटा 6 अंग होते हैं, 6 अलग अलग है। रूप भेद पहला है, दूसरे पे प्रमाण आता है, तीसरे भाव आता है, चौथे पे लावण योजना आता है, 5वें सदृश्य आता है, और जो है 6वें क्रम पे वर्णिका भंग आता है। ये समझ में आना चाहिए क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, मैं फोर्सली इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जो है कंफ्यूज कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं कर रहा बेटा, 1 नंबर पक्का आता ही आता है, इसलिए इसे जो है रिवीजन करवा रहे हैं। मैं इतना परेशान हो गया था बेटा नोट्स लॉन्च करके, क्या बताएं, बार बार मैं इसीलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ। अब जा करके हम थोड़ा सा आज जो है कूल माइंड हुए हैं, अमर सर आए हैं, कुछ काम देख रहे हैं, इसलिए जो है थोड़ा सा कूल माइंड हुआ हूँ। एक फ़ोन लेकर के वही बैठे हुए हैं, उस पर जो है लोगों को रिप्लाई जा रही है। अभी जा करके बहुत ज़्यादा बहसबाजी के बाद आज जो है नोट्स वापस हुआ है।
नोट्स वापस आया है, देखते हैं किस किस का है, उस पर वीडियो बनाया जाएगा, बाकायदा बताया जाएगा। देख लीजिए आपकी ये पैकिंग थी, ये गया था। जो लोग आ चुके हैं, बताया गया कि इतना हो गया, हमें नहीं मिला, हमने उनका नोट्स वापस कर दिया है, आए हमने उन्हें नया नोट्स दे दिया है। तो बेटा आ सकते हैं तो आप आकर के ले लीजिए। मैं जो हुआ गलती हुई उसके लिए जो है हम क्या कह सकते हैं, उसके लिए बस यही कह सकते हैं कि असुविधा के लिए हमें खेद है। फ़िलहाल ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन हुआ है। ये भी एक कोरियर का चक्कर था इसलिए हुआ है। और नोट्स भारी भरकम है, डाक से भेजने में दिक्कत है, डाक पे बहुत लंबी लाइन लगती है। पर डे अगर मैं अभी कह दूँ को जो है नोट्स बुकिंग स्टार्ट है, अभी 100 नोट्स पर डे बुकिंग स्टार्ट हो जाएंगे, 100-110 नोट्स पर डे। लोग फ़ोन कर रहे हैं, सर प्लीज़ मैं यहाँ से हूँ, जयपुर से हूँ, कहीं से भी हूँ, सर प्लीज़ मैं बहुत दूर से हूँ, एक नोट्स मेरा भेज दीजिए। बेटा मैं क्या बताऊँ, हमारे पास ऐसा मैनेजमेंट नहीं है कि जो है एक एक नोट्स ले करके जाए और जो है बाई पोस्ट भेजे। होना तो यही चाहिए, बाई पोस्ट ही जाना चाहिए। बाई पोस्ट हमने इसकी वज़न भी करवाया था, लगभग 185 या 210 रुपये पड़ रहा था इसका, एक नोट्स का भिजवाने का चार्ज। लेकिन बाई पोस्ट में ये फ़िक्स था कि पहुँच जाता आपके पास, और इससे जा रहा है तो 110 लग रहा है। बस यही दिक्कत है। पेमेंट हमने 100 रुपीज़ लिया है, तो उसका अलग मैटर है बेटा, उस पर हम बात कर ले रहे हैं। फिलहाल ये ध्यान दीजिए, वात्स्यायन का कामसूत्र, ठीक है। वात्स्यायन का कामसूत्र है, जय मंगला यशोधर पंडित का है। रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण योजनम सदृश वर्णिका भंगम, ये चित्र षडांकम आपको याद रखना होगा बेटा। अब इसे हम थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे रूप भेद क्या होता है बेटा, रूप भेद के द्वारा चित्र की भिन्नता प्रकट की जाती है बेटा। जिससे चित्र की भिन्नताएं दिखाई जाएँ उसे होता है रूप भेद। प्रमाण क्या होता है बेटा, प्रमाण आप जानते हैं, इसके द्वारा चित्र की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, दूरी का पता चलता है, और प्रमाण के द्वारा ही हम चित्र को सही स्थान दे पाते हैं। तो प्रमाण होता है वास्तविकता, याद रखना है, वास्तविकता, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है इसकी, वास्तविकता क्या है, वही है प्रमाण। रूप भेद आप जान ही गए, चित्र की भिन्नताएं प्रकट हो जाएं वो रूप भेद है। अच्छा, आगे आता है भाव। भाव क्या होता है बेटा, तो भाव आप जानते हैं, भाव के द्वारा भावनाओं को जो है अभिव्यक्ति की जाती है, और इसके द्वारा रस की अभिव्यक्ति भी की जाती है। इसके द्वारा रस की अभिव्यक्ति भी की जाती है, क्योंकि रस आनंद प्रदान करता है। आप जानते हैं रस कोई फिक्स नहीं है कि आनंद प्रदान करेगा, क्योंकि बहुत सारे रस होते हैं। आप जानते हैं रसों की संख्या लगभग 9 है, तो अलग अलग रस अलग अलग जो है आनंद देते हैं, उसका अलग व्यास है, उस पर हम लोग अलग चर्चा कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे भाव के लिए यही बात हो रही है कि भाव के द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। लावण्य योजना क्या होता है बेटा, लावण्य योजना के लिए बाह्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति की जाए वो है लावण्य योजना बेटा। बाह्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति अगर कर दी जाए तो वो है लावण्य योजना। जबकि सदृश्य क्या होता है, सदृश्य नाम से ही पता चलता है, सदृशता के द्वारा आकृति की समानता को प्रकट किया जाता है बेटा। अर्थात जो चीज़ें जैसी दिख रही हैं वैसी होनी चाहिए, वही है सदृश्य। एक दूसरे का डुप्लीकेट, वही है सदृश्य। वर्णिका भंग क्या होता है बेटा, वर्णिका भंग की अगर बात करते हैं तो भावों के अनुकूलन रंगों से चित्रों का निर्माण करना वर्णिका भंग कहलाता है। बार बार आप प्रयोग करें, अच्छे से चित्रों को बनाएं, ज़्यादा रंगों का प्रयोग करें, वो है वर्णिका भंग। अतः चित्रकार वही श्रेष्ठ होता है जो अपने चित्रों में इन 6 अंगों को भली भांति प्रयोग करता है, वही चित्रकार श्रेष्ठ होता है। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सदृश वर्णिका भंगम चित्र षडांकम, अगर इसका प्रयोग आपने अच्छे से किया है आप चित्रकार हैं, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। अच्छा, एक डाटा और देख ले रहे हैं बेटा, कला के तत्व। हमने स्टार्टिंग में इस पर चर्चा की थी, कला के कितने तत्व हैं, मुख्यतः 6 तत्व हैं। बहुत बार क्वेश्चन छप चुका है। रेखा वर्ण तान, रेखा आकृति वर्ण, तान पोत अंतराल। पोत को हम लोग वयन भी कहते हैं, वर्ण को हम लोग रंग भी कहते हैं। याद रखना है, ये 6 तत्व मिला करके बहुत काम बना देते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हर मॉडल पेपर, हर टेस्ट पेपर या फिर हर प्रीवियस ईयर पेपर में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। हमने पढ़ा तो रखा है बेटा, लेकिन आज प्रैक्टिस करने का मन कर रहा था, हमने करवा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।